केकई ने निहारा नजर भर के, तब कही बेटी सीता, जा अयोध्या में जितने भी भवन बने हुए सबसे ज्यादा सुंदर राजभवन मेरे पास है, और वो राजभवन पूरा सोने का बना हुआ है। आज से मोदखरामनी में वो मैंने अपना राजभवन तुझे और व्यासपीठ के माध्यम से 100 रुपए का पुरस्कार भोला यादव उनकी तरफ से है। ये हमारे भांजे ने सम्मान किया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। अब दूसरी बात, सुमित्रा आई है। कहीं मत है कि चूड़ा मर दी, लेकिन स्वामी राजेश्वरानंद जी ने कहा कि सुमित्रा ने एक अपना बेटा ही दे दिया सीता को, कि मेरा एक बेटा तुम्हारी सेवा करेगा जीवन भर। और ये 201 रुपए की हरमाला से सम्मानित किया है, और एक अंग वस्त्र से। ये अंकित यादव हैं, ये हमारे भतीजे हैं, गांव हीरापुर से, और यहीं तुम्हारे यहाँ डॉक्टरी भी करते हैं। हाँ, तो सभी से अनुरोध है कि इस बच्चे पे हाथ बनाए रखना थोड़ा सा। आप सुनो, एक बात बहुत अच्छी है, यहाँ सासू बैठी है, बहू बैठी है, दोनों ही पक्ष सुनना, दोनों के लिए बहुत अच्छी बात है। पीछे से नंबर आया कौशल्या का। तो आज तुमने देखा होगा जब बहू आती है घर में, तो कोई रिश्तेदार ने अंगूठी दे जाए, कोई घड़ी दे जाए, कोई धोती दे जाए, कोई तोड़ियां दे जाए, पर सबसे ज्यादा कीमती चीज कौन देता है पीछे से? जो लड़के की माँ होती है, जो असली सास होती है, वे देती हैं सबसे पीछे। तो आज कौशल्या बैठी है सीता के सामने। अब विचार कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा कीमती चीज तो केकई के पास थी, पूरा राजभवन ही दे दिया केकई ने। अब मैं क्या दूं, क्योंकि उससे ज्यादा कोई कीमती चीज मेरे पास है नहीं। विवेक यादव, प्रवेश यादव, 100 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए, 50-50 रुपए शास्त्री मंडल को हैं। धन्यवाद। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। अब सुनो सभी बहनें ध्यान से। कौशल्या खाली हाथ बैठी थी। अब शंका केवल यह थी कि सबसे ज्यादा कीमती चीज दे दी केकई ने। तब कही बेटी सीता, अब मेरे पास कोई संपत्ति नहीं बची। संपत्ति तो नहीं बची। देखिए क्या दिया था कौशल्या ने। अगर अच्छा लगे तो सब बूढ़ी माताएं जितनी हैं, जिनके घर बहुएं बेटा हैं, वे ताली बजाना जोर से। क्या कही बेटी सीता, अब संपत्ति तो कोई है नहीं जो मैं मोदखरामनी में दूं। आज से मैंने तुझे अपना बेटा राम दे दिया। क्या दिया मोदखरामनी में? आज से अपना बेटा राम तुझे दे दिया। उत्ता को कितना उल्टो असर हुए। सास में बहू में झगड़ो है जावे, तो बहू कह रही है सास ने कि डुकरिया में आदमी कमाई खा रही है, ताते भोय मार रही है। बेटा तेरे आदमी से पहले वो महतारी का बेटा है, माँ का बेटा है। अरे सर्वप्रथम अधिकार होता है बेटा पे तो माँ का होता है। श्रोता बंधुओं, ये तो बात रही उनके लिए। अब माताजी तुम्हारा नंबर है, जिन जिन के घरे बहुएं आती हैं, अगर किसी तरह से बाप पे कमजोरी है,
रोहित यादव नगला गोपाल से ये 200 रुपए की हारमाला से मैं सम्मानित किया है। परमात्मा लंबी उम्र देता रहे, सद्बुद्धि देता रहे। धन्यवाद। हेलो, ये 1101 रुपए गौड साहब यज्ञपति के बहनोई नगला ने था। 500 रुपए सुरेश चंद नगला मीरा। 501 रुपया कप्तान सिंह मास्टर होर्रका। 101 रुपया राजकिशोर सनो पीतम्बर सिलामई। 100 रुपए बंटी दोपहरिया। 2100 रुपए नीसू सनॉफ गंगा सिंह नगला दयाराम। 200 रुपए चंद्रपाल पुमाई और सिलामई। 100 रुपए राधे श्याम नगला चंदन। 501 रुपया राजेंद्र सिंह दरोगा जी नगला नया बलिराजपुर। 200 रुपए श्याम सिंह दोपहरिया। 100 रुपए राजवीर सिंह रिश्तेदार ग्वारू खेड़ा। 101 रुपया कृपा देवी बलिराजपुर। 500 रुपए रामनाथ चौथाई सिलामई। 500 रुपए योगीराज चौथाई सिलामई। 101 रुपया राजीव बलेसरा। 101 रुपए गिरिराज सिंह नगला भगतुआ। 250 रुपए श्री दिनेश मास्टर बढ़ावली। 101 रुपया श्री राजवीर सिंह पुमाई और सिलामई। 101 रुपया महावीर सिंह खजांची बलिदादपुर। 251 रुपए अशोक कुमार नगला नत्था। 100 रुपए 50 किलो चीनी संजय नगला नया आगरा। 100 रुपए 50 किलो चीनी सोमवीर नगला नया नत्था। हेलो, सुनो बेटा ध्यान से। माता जी अब तुम सुनो, तुम्हारा नंबर है। अगर किसी लड़की वाले पे कोई कमजोरी आ गई है और माँ ने जब बेटी को विदा किया है तो ठन्नी भर के कुंडल पहना दिए। अच्छा, ठंडी भर के तो नेताजी मुझे पहरा पातो तो तक तुम भाई सब जेब खाली कर ले तो अब बचत ही कहा है। और ठंडी भर के कुंडल अगर बहू पहने आई है और सास 5 तोले के झाले लटकाए बैठी है, शोभा नहीं देगा, बिल्कुल शोभा नहीं देगा। शोभा कब देगा? तब तुम जी कह दो कि बेटी जे कुंडल दे दे मोए और जे झाले ले ले, तब शोभा दे भाई। पर ऐसा होता कहाँ है? मैंने बहुत जगह यहां तक देखा है कि बहू बिटिया पे अगर ठन्नी भर के कुंडल हल्के हैं कानन में और डोकरी में बड़े बड़े झुमका लटकाए तो फिर धोती ऐसे और लिखाती है कानन के पीछे तातवा बहुए पे दी कर रहे हैं। ये शोभा नहीं देता। अपनी विचारधारा को बदलिए। कोई जमाना तुम्हारा था, आज किसी और का है, कल किसी और का आएगा। तुम पे ना रहे परमानेंट जी। तो प्रकृति का नियम है बदलाव करना। काउ दिन तुम बहू बन के आई, आज कोई बहू बन के और आओ है, कल कोई और आओ। तो हमेशा लड़के की बहू को और अपनी बेटी को बराबर दर्जा देना स्वीकार कर दो। श्रोता बंधु, आज मौत खराब नहीं हुई। एक बार महाराज दशरथ जी ने और दर्पण देखा। दर्पण देखा तो दर्पण में कान के पास बाल सफेद दिखाई दिए। एक बात जीवन में याद रखना, ये शीशा जो होता है दर्पण, ये झूठ नहीं बोलता। तुम मुझे 1 लाख ना 50 लाख रिश्वत के दे दो तो झूठ नहीं बोले हो। जो है सोई दिखा दो। दर्पण सत्य बोलता है, बिल्कुल जो भी है सोई बोलेगा। कैसे? परीक्षित जी एक बार काऊ को लड़का पढ़वे लिखवे चलोगो अमेरिका, तो माने अमेरिका ही में शादी कर ली। बराबर की पढ़ी लिखी लड़की ने
और शादी हुआ ऐसी थी करी सब वो 1-1 इंची के 12 भाई चांद पे। सुबह लड़का ने एक दिन कही कि माता जी की याद आ रही है, हम अपने देश से आना चाहते हैं, तुम चलोगी? सुबह बोली कि नहीं नहीं नहीं, नहीं इंडिया तो गंदा देश है, हम क्या करेंगे वहां, तुम चले जाओ लौट आना। अब विचार कर रहे कि बच्चों माता जी हमारी पूछे कि शादी कर ली तो बहू कैसी है, सुलावे फोटो खिंचवा लें तो दिखाए तो देंगे, फोटो खिंचवा के बहू को सूटकेस में डाल लो। अब बाजार में घूम के आए कि कोई नई चीज देख लें, ताते पहना दिखा देंगे, तो पहले हमारे यहाँ शीशा ना हो, अगर शीशा हो तो नारद जी व पानी मोचो देखते ताल में। सो बा लड़के को शीशा मिल गो बाजार में, उनको जितो नई चीज है हमारे यहाँ है ना, जैसे आता है तैसे ही दिखता है। सुबह ने को शीशा खरीद के बेहू डाल लो सूट के समय। अब आए भारत में उतर के, जहाज में तो उतर के घरे गए। सो कही माता जी नाराज मत भैया, हमने शादी कर ली है। ए डोकरी तो चार आंगू चौड़ी है, कहीं भूल के मेरे लला ने बहू कर ली। लला कैसी है कि बहू? माता जी बस सूटकेस में फोटो रखा देख लेना। अब लला चले गए खेतन में, जो डोकरी ने वो सूटकेस ही तोड़ दो खुशी के माए। तो बहू को फोटो ढूंढ रही, फोटो तो मिलो ना, वो नेताजी शीशा मिलो। तो जो टुकरिया शीशा है सो करो पैमाओ। ए लला जी बहू का ढूंढिए जी तो मरे में बैठी है बिल्कुल। अब डोकरी बाप शीशा लेके धर भाजी घेर पे, ओ डोकर कहा ए लला भाग फूट गो चो मन ब्याह कर लो मई। और बहू का देख लो मरे में बैठी है बिल्कुल। कि तो कैसे मालूम है कि लला फोटो लाओ है? डोकर ने की दिखाई है सब शीशा देता डोकर के हाथ में, डोकर निकल लो पैमाओ। कहीं जी बहू का जाके तो मोछे हैं। ध्यान रखना दर्पण वही दिखाता है जो सत्य होता है, सत्य होता है। तो महाराज दशरथ जी आज विचार करते हैं अपने मन में। क्या विचार किया? बरसों तक राज काज देखा, अरे बरसों महलों में मगन रहा, बरसों महलों में मगन रहा, बरसों युद्ध स्थल में गरजाए और बरसों भजन में लगन रहा। अरे दशरथ सोच रहे मन में, मेरे पूरन रहे है गई पाराए, मेरे पूरन है गई पाराए। तब ही चैन पड़े दिल में, जब राम बनेंगे राजाए। ध्यान रखना आज अपने गुरुजी को बुलाया है। गुरुदेवता मैं राम का राज तिलक करना चाहता हूं, दिन छांट दो। देखिए गुरुजी ने क्या कहा, महाराज दशरथ जी जिस समय जिस घड़ी में जिस दिन में तुम राम के ऊपर मुकुट रख दो वही सबसे ज्यादा उत्तम है। शुभ कर्म अपने में स्वयं शुभ होता है। श्रोता बंधु सभी बिटियां हमारी तरफ की बहनें सब ध्यान से सुनो कि पहले जे जलेसर भाई एक काम करो करते हमने देखो बहुत दिन पहले कि काउत रहते ने भेटन में रुपया सवेरे कम रह जाता का तो वे सवेरे को जाओ करते लगन पक्की चढ़ा के रात में, तो फिर इन्हें मालूम पड़ी गए इन्हें 10,000 रुपया और रखने ही न पाते। तो जे फिर क्या कहते ए जे पे बासन बांधो ले जाओ हमारा कोई ब्याह ना है। तो सिकंदर माओ को नहीं दबे जाते कि बच्चों बासन लौटे जा रहे। तो फिर बता दे चौधरी कुछ ना 11,000 रुपया और दो डर के मैं 11,000 और दे दे का तरह बासन न लौटा दे। फिर जो चतुराई थोड़ी थोड़ी चली, चतुराई जब पहुंची तो देखो बताएंगे तो हम दूसरे रंग जे अपने आप समझ जाएंगे। भाल सुनो बिटियाओ, कोई अपने पति के सामने जब जब आती लड़की तो वे कौकत्ते भवन में गांठ दे के गए चाय बना के ला बिन्ने की आवाज ले बताऊंगा ना
रोटी ला के तो पस रही हूँ बाल, बताऊं बाल तो वे सूख जा करें बिल्कुल। जब जब कहें तब एक ही बात कहें कि बताऊं भैया 100 ग्राम खून सूख जावा लड़की को डर के मारे। सो सूखत गई तो तक काऊ ने कही कि बहना तू सूख क्यों रही है, का बात है कि का बताऊं। जब कहते हैं तब एक ही बात कहते हैं कि बताऊं। सो बहना में तो सब सूख गई जाए चक्कर में। वो चतुर लड़की ने पढ़ी लिखी सुबह ने की मैं बताऊं, कोई हीरापुर की लड़की आएगी होशियार, सुबह ने की मैं तो बता दे तू सुन ले। अब अकी बार वो तो यूं न कहें कि बताऊं और तभी तू इतने कह दिए कि बताइयो और देख ले तो किस्सा कट जाओ। सुबह दूसरे दिन आए घरे से उड़ने गए, गर्म पानी कर दिया कि अब ही ना वो बताऊं। बस लड़की ने भौन में गांठ देखी कि बताइयो, अब बता में कहा दोबारा फेंकाई की देखी कि पानी गर्म ना वो कि ना वो कि बताऊं कि बताइयो। उनने की कोई गुरु लग गया तो ध्यान कर लो बे बासन लौटावे की जो केतना है सो एक आध बार का पप्पू शास्त्री वान ने कह दी कि लौटा रहे हो तो सा लाओ लौटा दो। उनने की भैया जी फंदा ऊपर वो 2 लाख लग गए 5 में लोगों ने पक्की में। वो जी छोरी वाह बासन लौटा अलग ले जा कान में कहते रिंदे कोई बात ना है। तो ध्यान रखो होशियारी की जरूरत है, जितनी होशियारी की जरूरत हमें बेटियां बहनें उतनी तुम्हें जरूरत है। हाँ लेकिन एक चीज में कसर मत करना, इनके सम्मान में कमी मत करना, सास ससुर की सेवा में कमी मत करना और अपने पति के हुक्म को बजाने में कमी मत करना। इसे करती रहो। श्रोता बंधो गाने भी देखे तुमने, लांगुरिया देखो कैसे गाए जाते हैं। ललारे कालू बुंद कह दिए पर वो जेपी हताएं चाहे पीछे के जहां हतनाएंगे बैठे। लांगुरिया देखो हम बता रहे हैं हाथ उठा दें कहाँ है